बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर्स पर। हमारे पास, मैं फैसलाबाद कचहरी से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारे पास अक्सर लोग लिखे हुए स्टाम्प पेपर लेके 2 हफ्ते के बाद वापस आ जाते हैं। जी फ़लाँ महकमे फ़लाँ अदारे में गए थे, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 7 दिन डेट लिखी हुई है, अब 7 दिन से लेट आए हैं तो लिहाजा नया स्टाम्प पेपर लिखवा के लाएं। तो आज इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई स्टाम्प पेपर की मुद्दत 7 दिन है, 7 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको नया स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर भी करें दोस्तों के साथ। बहुत से लोगों के साथ ये मसाइल आ रहे हैं और जिस स्टाम्प पेपर की आज मैं बात करूंगा, हर एक को ज़िंदगी में चाहिए। कोई स्टूडेंट है तो उसको एफिडेविट चाहिए। खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ना करे किसी की तलाक हो जाती है तो तलाकनामे की सूरत में भी यही स्टाम्प लगता है। इकरारनामा बाहमी की सूरत में भी लोग इसी इकरारनामे पे अपने एग्रीमेंट लिखते हैं। तो नाजरीन, पहले जो पुराना सिस्टम था उसके तहत जो स्टाम्प वेंडर हैं, ये मैं रजिस्ट्री के स्टाम्पों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो स्टाम्प फरोश बैठे हैं कचहरी में, कचहरी से बाहर, उन वाले स्टाम्पों की बात कर रहा हूँ जिनकी आपको रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत रहती है। तो पहले मैनुअल निज़ाम था, एक रजिस्टर पे वो नोट करते थे और उसके बाद आपको स्टाम्प पेपर दे देते थे, उसके पीछे अपनी तहरीर करके अपने रजिस्टर का नंबर लिख कर। कबाहतें उसमें ये थी कि उसमें क्या करते थे, कुछ जालसाजी करना चाहते थे, स्टाम्प पेपर में जगह छोड़ लिया करते थे और स्टाम्प पेपर अपने पास रख लिया करते थे उस पर नंबर लगा के। अच्छा, एक बंदा, फर्ज करें, ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती थी, एक बंदा फौत हो गया, अगर कोई चाहता तो वो स्टाम्प पेपर उसकी फौतगी की डेट से पहले का लेके उसके नाम इकरारनामा फुल पेमेंट का लिख लेता, बयाने का लिख लेता, अगर किरायादार है तो किरायादारी का पुराना लिख लेता, तो वो फिर यूज होते थे कचहरियों में और बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हो जाते थे इस सिलसिले में, क्योंकि स्टाम्प पेपर का अंदराज भी होता था, स्टाम्प पेपर भी असल होता था। तो वजह क्या थी कि वो जो जगह रखी होती है स्टाम्प वेंडर ने अपने रजिस्टर पर, वहां पे उसका मुकम्मल अंदराज हो जाता था। गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा केसेस इस तरह के थे कचहरियों में कि किसी को किराएदार है तो उसने पुरानी डेट का फुल पेमेंट का इकरारनामा लिखा, तामील मुख्तस का दावा कर दिया और 10 साल किराएदारी ही चलती रही और उस केस का फैसला ही नहीं हो सका, वो मालिक बन के बैठ जाता था उसमें। तो इन चीजों को रोकने के लिए, इनके सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले इनको ऑनलाइन कर दिया। अब क्या है कि इसमें 2 नंबरी किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि ऑनलाइन स्टाम्प पेपर इशू होता है और उसमें ना खाना रखा जा सकता है, ना नंबर तब्दील किया जा सकता है। ऑनलाइन जाके स्टाम्प वेंडर जो है अपने रजिस्टर पर भी नोट करता है, लेकिन ऑनलाइन उसका एक नंबर इशू होता है और वो अपने रजिस्टर पर नोट करता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर लिख दिया कि इस स्टाम्प की मुद्दत 7 दिन है। वो 7 दिन का मैं गौर से समझना है, 7 दिन का आपको समझाता हूं कि 7 दिन क्यों लिखा गया है। इसी चीज के सद्देबाब के लिए लिखा गया है कि स्टाम्प पेपर लेके रख ना ले वो और उसके बाद उसको यूज करे। 7 दिन इसलिए लिखा गया कि फर्ज करें 1 तारीख को आपने स्टाम्प पेपर लिया है, जब भी कोई स्टाम्प लिखा जाता है, एफिडेविट हो, तलाकनामा हो, इकरारनामा हो या किसी किस्म का भी जो स्टाम्प वेंडर स्टाम्प जारी करता है, वो जब लिखा जाता है, वो जब हम लिखवाते हैं तो उसके एंड पे एक तहरीर आती है, तहरीर के एंड पे उसकी डेट लिखनी होती है। तो जब आपने फर्ज करें आपने 1 को स्टाम्प लिया, तो अगर आप 8 तारीख की डेट लिखेंगे तो वो स्टाम्प एक्सपायर हो जाएगा। ये समझने की बात है। आपने 7 दिन के अंदर अंदर उस पर तहरीर लिखकर उसको डेट डाल के अपने अंगूठे साइन जो भी करना है रख लेना। उसके बाद आप उसको 10 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं, साल के बाद भी यूज कर सकते हैं। ये समझने की बात है। एक दफा दोबारा समझाता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूं कि वो स्टाम्प पेपर पे कहां पे वो लिखा होता है कि ये मुद्दत जो है 7 दिन के बाद ये स्टाम्प जाया हो जाएगा। तो चलें, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और उसके बाद इस पर मजीद आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये मुश्किल पेश ना आए। तो ये वो तहरीर है जो 7 दिन का ये यहाँ पे अंदराज होता है इसका, और जो आपको मैंने बताया है कि इसको वैलिड आपने कैसे करना है, ये देखें। ये आपने एंड पे डेट डालनी है 7 दिन के अंदर अंदर की। अगर ये डेट होगी तो इस पे कोई भी आपको एलिगेशन नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा तो जैसे मैंने कहा है, फिर आप उसको वीडियो देख के तमाम तफसील समझा सकते हैं। जी, तो जैसा आपने देख लिया कि वो 7 दिन जो है वो क्यों लिखे गए हैं, उस चीज के सद्देबाब के लिए जो स्टाम्प पेपर का गलत इस्तेमाल होता था। आपने स्टाम्प लिया 1 को,
यकम को लिखवा सकते हैं, 2 को लिखवा सकते हैं, 3 को लिखवा सकते हैं, 4 को लिखवा सकते हैं, 5 को लिखवा सकते हैं और एंड 7 तारीख को यकम का इशू हुआ स्टाम्प आपने 7 तारीख तक उसको लिखवा के उस पे 7/1/2024 या 7/11 जिस तरह आजकल चल रहा है, आज की डेट है 18/11/2023, तो उसके 7 दिन के बाद तक आपने लिख के उसके पीछे आपने उसके नीचे आपने डेट लिख देनी है कि इस डेट को ये मैंने तहरीर करवा लिया है। उसके बाद वो आपका साल हा साल वैलिड रहता है। अच्छा, अब बहुत से महकमे, बहुत से अदारे जो हैं, जब उनमें स्टाम्प पेश किया जाता है तो वो कहते हैं जी आपने तो स्टाम्प 7 यकम को लिया, 7 को लिखवाया, आप मेरे पास महीने बाद लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर तो 7 दिन का टाइम था। उनको ये समझाना है कि खुदा के बंदो, ये जो स्टाम्प है ये 7 दिन इसलिए रखा गया है कि तहरीर से 7 दिन के अंदर अंदर आपने इसको तहरीर करके उसके नीचे डेट डालनी है। जब आपने 7 दिन के अंदर अंदर स्टाम्प के ऊपर डेट डाल ली तो फिर कोई आपको रिफ्यूज नहीं करेगा। अगर कोई आपको रिफ्यूज करता है तो उसे कहें जी मुझे लिख के दें, मुझे लिख कर दें कि आप इसको रिफ्यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको उसको कोर्ट कचहरी में भी घसीट सकते हैं। आपको समझाने का मकसद ये था कि जो 7 दिन लिखे गए हैं उन 7 दिन का मकसद है कि 7 दिन में तहरीर लिखनी है और उसके नीचे डेट डाल लेनी है। जब डेट, कोई भी स्टाम्प पेपर जब लिखा जाता है तो उसके एंड पे डेट डाली जाती है कि इस डेट को ये स्टाम्प पेपर लिखा गया है। यानी मुआहदा जो भी लिखना है, स्टाम्प पेपर एफिडेविट पे जो भी लिखना है, आपने अपनी मतलूबा लिखाई के बाद उसके नीचे डेट डाल देनी है। तो 7 दिन के अंदर अंदर की डेट होनी चाहिए। अगर आपने 7 दिन के बाद की डेट डालनी है तो वो स्टाम्प जाया हो जाएगा आपका। मेरा ख्याल है कि आपको अब समझ आ गई होगी। तो उसके बाद आप उस स्टाम्प को साल बाद भी यूज कर सकते हैं। फर्ज करें कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी आ रहे हैं कि जब कोई बंदा खुदा न खास्ता तलाक किसी को देता है तो वो स्टाम्प पेपर लेके यूनियन काउंसिल जाता है। यूनियन काउंसिल महीने बाद वो गया, यूनियन काउंसिल वाले कहते हैं जी ये तो 7 दिन में एक्सपायर हो जाना है, दोबारा लिखवा के लाएं। दोबारा नहीं लिखवाना, आपने वो तलाकनामा लिख के उसके नीचे डेट डाल लेनी है 7 दिन के अंदर अंदर वाली, और उसको समझाना है। अगर नहीं समझ आए तो ये मेरी वीडियो दिखा देनी है और मेरे पास उसको ले आना है, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि वो इसको रिफ्यूज किसी सूरत में नहीं कर सकता। तो तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये वो स्टाम्प पेपर हैं जो हर वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई फाइल तैयार करनी है, कोई डोमिसाइल बनाना है, कोई दाखिला लेना है, बाहर के मुल्क में कहीं आपने एडमिशन लेना है, तो एक एफिडेविट साथ फाइल में ज़रूर लगता है हर मैटर के लिए। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, उसको देखें और समझें। और अगर आपके साथ कोई इस तरह का इशू करता है तो आपके पास ये मालूमात हों और आप उससे उसको अपनी बात समझा सकें और उसको समझा सकें कि बेवकूफ़ आदमी, ये 7 दिन के अंदर मैंने लिखवा लिया, ये देखो नीचे यकम को स्टाम्प लिया है और 7 तारीख को मैंने लिखवा लिया, 4 को लिखवा लिया, उसके बाद आप महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई स्टाम्प पेपर के लिए वापस नहीं करेगा। तो लाजमी वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।